इन जीएस स्टडी ये सिस्टम में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 227 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। दोस्तों, इसमें हमारे सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, तो विटामिन के क्वेश्चन होंगे, जो कि ये विटामिन की दूसरी क्लास है। इसकी पहली क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो क्लास नंबर जा करके आप लोग कौन सा देखेंगे, क्लास नंबर 226 जाके पहले देख लीजिए। क्लास नंबर 226 में थोड़ा सा विटामिन का क्वेश्चन कराया गया है, और थोड़ा जो बचा था एक क्लास नंबर 27 में हम लोग देंगे। इसमें थोड़ा सा विटामिन का क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिए। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। ऐसे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूँ कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले देख लेंगे। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी, तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे, और एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM। यानी कि दो क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे। तो चलिए, अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है कि राहों में अंधेरा चाहे जितना भी हो, हौसला की रोशनी कभी कम नहीं होती। क्या दोस्तों, राहों में अंधेरा चाहे जितना भी हो, हौसले की रोशनी कभी कम नहीं होती। जो चल पड़े हैं मंजिल की तरफ, उनके कदमों की कभी थकान नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों का समय जाया न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ने से पहले सभी लोग अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए और अपने मोबाइल के साउंड को बढ़ा लीजिए। इतना काम आप लोगों को कर लेना है भाई। मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ाइए और मोबाइल के साउंड को बढ़ाइए। क्लास नंबर इसको डाल लीजिए, क्लास नंबर एक कौन सी है, क्लास नंबर डाल के सभी लोग पढ़ेंगे। क्लास नंबर 227 है। इतना आप लोग डाल करके इस तरह से टिक कर दीजिए कि आपने 227 नंबर क्लास को पढ़ लिया, ठीक ना। चलिए, अब क्लास को शुरू करते हैं। क्लास नंबर 227, क्वेश्चन नंबर 1। विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दिया रेटिनॉल, ऑप्शन बी दिया थायमिन, ऑप्शन सी दिया टोकोफेरॉल, ऑप्शन डी दिया एक्सकर्बिक एसिड। अब राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ए को जाना जाता है रेटिनॉल के नाम से। किस नाम से? रेटिनॉल के नाम से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्बी, रिकेट्स, रतौंधी, बेरी। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3। विटामिन ए का प्रमुख शाकाहारी स्रोत कौन सा है? तो नींबू, गाजर, चावल, दाल। तो विटामिन ए का प्रमुख शाकाहारी स्रोत कौन सा है? तो तीसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाजर ना। विटामिन ए का शाकाहारी स्रोत कौन सा है? तो गाजर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4। विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? क्या कैल्सीफेरोल के नाम से, रेटिनॉल के नाम से, नियासिन के नाम से, या राइबोफ्लेविन के नाम से? तो विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है भाई? तो विटामिन डी को जाना जाता है कैल्सीफेरोल के नाम से। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया कि बच्चों में विटामिन डी की कमी से मुख्यतः कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? स्कर्बिक, रिकेट्स, पेलेग्रा या एनीमिया? तो बच्चों में विटामिन डी की कमी से मुख्यतः कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है भाई? तो ये होता है रिकेट्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। 5 नंबर हो गया। 5वें के बाद 6वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन है, बस इसको पढ़ लीजिए। मानव शरीर में विटामिन डी का निर्माण किससे होता है? तो दूध से, फल से, सूर्य के प्रकाश से या अनाज से? मानव शरीर में विटामिन डी का निर्माण किससे होता है? तो यह निर्माण होता है सूर्य के प्रकाश से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी। क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? क्या स्कर्बिक एसिड है, फोलिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है या लैक्टिक एसिड है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्बिक एसिड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन सी की कमी से जोड़ों मसूड़ों में रक्तस्राव किस रोग में होता है? विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में रक्तस्राव किस रोग में होता है? क्या स्कर्बी में, बेरी बेरी में, रिकेट्स में या पेलेग्रा में? तो किस में होता है भाई? 8वें नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? स्कर्बी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन सी निम्न में से विटामिन सी का सर्वोत्तम प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है? दूध, अंडा, आंवला, चावल। तो कौन सा है भाई? निम्न में से विटामिन सी का सर्वोत्तम प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो प्राकृतिक स्रोत कौन सा है 9वें नंबर का? तो ये आंवला। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, 9 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया कि विटामिन B1 को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है भाई? क्या थायमिन के नाम से, राइबोफ्लेविन के नाम से, नियासिन के नाम से, पायरिडॉक्सिन के नाम से? तो विटामिन B1 को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसको नियासिन के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन B1 की कमी से कौन सा तंत्रिका रोग होता है? तो कौन सा होता है भाई? स्कर्बी, बेरी बेरी, पेलेग्रा या रिकेट्स? तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा तंत्रिका रोग होता है? 13वें नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बेरी बेरी होगा ना। क्या हो जाएगा? बेरी बेरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? क्या थायमिन है, राइबोफ्लेविन है, नियासिन है, बायोटिन है? तो विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन B2 का अन्य नाम क्या होगा? 12वें नंबर का यहाँ पे हो जाएगा राइबोफ्लेविन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन B2 की कमी कमी का प्रमुख लक्षण कौन सा है? कौन सा है भाई? होठों का फटना, हड्डियों का टेढ़ा होना, मसूड़ों से खून आना या रतौंधी? तो विटामिन B2 की कमी का प्रमुख लक्षण कौन सा है? तो इसका लक्षण कौन सा है? तो इसका लक्षण है होठों का फटना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन B3 को किस नाम से जाना जाता है? क्या नियासिन के, थायमिन के, बायोटिन के या रेटिनॉल के? तो विटामिन B3 को किस नाम से जाना जाता है भाई? तो 14 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नियासिन के नाम से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलती है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए, क्या दिया है? विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या पेलेग्रा, स्कर्बी, रिकेट्स या बेरी बेरी? तो विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? तो ये रोग होता है पेलेग्रा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन 6 की कमी, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? क्या पायरिडॉक्सिन है या थायमिन है, नियासिन है, राइबोफ्लेविन है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है भाई? तो इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए, विटामिन B12 को किस नाम से जाना जाता है? तो साइनोकोबालामिन के नाम से, फोलिक एसिड के, स्कर्बिक एसिड के या फेराल के? तो विटामिन B12 को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है भाई? 17 नंबर के यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, साइनोकोबालामिन के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन B12 की कमी से किस प्रकार का एनीमिया होता है? तो किस प्रकार का एनीमिया होता है भाई? लौ अल्पता एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, हेमोलिटिक एनीमिया? तो कौन सा एनीमिया होता है भाई? विटामिन B12 की कमी से किस प्रकार का एनीमिया होता है? तो किस प्रकार का एनीमिया होता है? 18 नंबर के यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? क्या रक्त का थक्का जमाना, दृष्टि में सुधार, ऊर्जा उत्पादन, पाचन में सहायक? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? पूछा क्या है? विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होगा भाई? 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो रक्त का थक्का जमाना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है भाई? विटामिन के की कमी से शरीर में क्या समस्या होती है? अधिक रक्तस्राव, रिकेट्स, स्कर्बी, पेलेग्रा? विटामिन के की कमी से शरीर में क्या समस्या होती है भाई? तो कौन सी समस्या हो जाती है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो ये होती है अधिक रक्तस्राव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, गाजर में पाया जाने वाला बीटा कैरोटीन किस विटामिन में परिवर्तित होता है? क्या विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के? गाजर में पाया जाने वाला बीटा कैरोटीन किस विटामिन के में परिवर्तित होता है? तो किस विटामिन में परिवर्तित होता है भाई? तो 21 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 21 नंबर का होगा विटामिन ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है, विटामिन ए की कमी से आंख का कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है? क्या मोतियाबिंद, रतौंधी, ग्लूकोमा, रंग अंधता? राइट आंसर क्या होगा, सोच समझ के लगाइए क्वेश्चन नंबर 22 का। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रतौंधी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 23। विटामिन डी कैल्शियम के किस कार्य में सहायक है? विटामिन डी कैल्शियम के किस कार्य में सहायक है? क्या उत्सर्जन में, अवशोषण में, अपघटन में या स्राव में? तो विटामिन डी जो है कैल्शियम के किस कार्य में सहायक है भाई? तो ये किस कार्य में सहायक है? अवशोषण में सहायक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 23 हो गया। 24 नंबर पे चलिए, 24 नंबर क्या दिया है हमारा, रुक जाइए थोड़ा सा भाई, 24 नंबर को देखते हैं। 24 नंबर क्या दिया है, पढ़िए 24 नंबर को। 24 नंबर दिया कि विटामिन सी शरीर में किस किस वृद्धि में सहायक है? कि लाल रक्त कण में, श्वेत रक्त कण में, प्लेटलेट में या वसा कोशिका में? इसमें राइट आंसर क्या होगा 24 नंबर का, बहुत सोच समझ के लगाइएगा। विटामिन सी शरीर में किस वृद्धि में सहायक है? तो श्वेत रक्त कण में सहायक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत सोच समझ के इसको लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को क्या दिया है, विटामिन बी1 का, विटामिन बी ऊर्जा चयापचय में किस पोषक तत्व से संबंधित है? क्या प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से या खनिज से? विटामिन बी1 ऊर्जा चयापचय में किस पोषक तत्व से संबंधित है? तो किस पोषक तत्व से संबंधित है भाई? तो ये संबंधित है कार्बोहाइड्रेट से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26। विटामिन बी2 मुख्यतः किस तंत्र से संबंधित है? तंत्रिका तंत्र से, त्वचा एवं आंख से, पाचन तंत्र से, श्वसन तंत्र से? विटामिन बी2 मुख्यतः किस तंत्र से संबंधित है? तो किस तंत्र से संबंधित है भाई? तो यह संबंधित है त्वचा एवं आंख से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा दिया कि नियासिन की कमी से त्वचा दस्त और डेमेशिया किस रोग में होता है? तो किस रोग में होता है भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्या पेलेग्रा, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी बेरी? तो होता है पेलेग्रा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 27 हो गया। अगले नंबर पे चलते हैं, 28 नंबर। 28 नंबर को पढ़िए, क्या दिया है, विटामिन बी6 किसके निर्माण में सहायक है? तो किसके निर्माण में सहायक है? हीमोग्लोबिन की, इंसुलिन की, थायरॉक्सिन की, एड्रेनालिन की? विटामिन बी6 किसके निर्माण में सहायक है? तो किसके निर्माण में सहायक है भाई? यहाँ पे 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो होगा हीमोग्लोबिन के। क्या होगा, हीमोग्लोबिन के। राइट आंसर होगा, बहुत सोच समझ के इसको लगाइएगा। 28 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए, विटामिन बी12 का अवशोषण किस अंग में होता है? तो क्या आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यकृत में? विटामिन बी12 का अवशोषण किस अंग में होता है? तो किस अंग में होता है भाई? तो ये होता है छोटी आंत में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, विटामिन के प्राकृतिक रूप से किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? हरे पत्तेदार सब्जियों से, फलों से, दूध से, मांस से? विटामिन के प्राकृतिक रूप से किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है भाई? तो 30वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हरे पत्तेदार सब्जियों से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, विटामिन ई का किस नाम से जाना जाता है? विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है भाई? क्या रेटिनॉल के, टोकोफेरॉल के, या कैल्सीफेरॉल के, या नियासिन के? विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है भाई? 31 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो टोकोफेरॉल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़िए, विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है? क्या रक्त का थक्का जमना, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य, दृष्टि सुधार, या हड्डी निर्माण? राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है? तो विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या होगा भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य है इसका ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 32 हो गया। 33 पे चलते हैं। 33 नंबर को पढ़िए, क्या दिया है? 33 नंबर हमारा दिया कि विटामिन ई की कमी से किस समस्या की संभावना बढ़ती है? क्या बांझपन की, स्कर्वी की, रिकेट्स की, बेरी बेरी की? विटामिन ई की कमी से किस समस्या की संभावना बढ़ती है? तो किस समस्या की संभावना बढ़ती है भाई? तो यह समस्या बढ़ती है बांझपन की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 34, विटामिन ई का अच्छा आहार स्रोत कौन सा है? नींबू, वनस्पति तेल, चावल, दूध? विटामिन ई का अच्छा आहार स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है भाई? 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 34 नंबर का होगा वनस्पति तेल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग इसका आंसर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 35, फोलिक एसिड को किस विटामिन के रूप में जाना जाता है? क्या विटामिन बी9, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन सी? राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। फोलिक एसिड को किस विटामिन के रूप में जाना जाता है? देखिए कहीं कहीं आप लोगों को विटामिन C6 देगा, बी6 देगा, लेकिन इसको लगाइए विटामिन बी9। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 का, ऑप्शन नंबर ए लगाना है, ठीक ना। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए, फोलिक एसिड को
कमी से कौन सी एनीमिया होता है? तो कौन सी एनीमिया होता है भाई? लौह अल्पता एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया। फोलिक एसिड की कमी से कौन सा एनीमिया होता है? तो फोलिक एसिड की कमी से कौन सा एनीमिया होता है भाई? तो ये होता है कौन सा? मेगाब्लास्टिक एनीमिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 36 हो गया। 36 के बाद चलते हैं 37 नंबर पे। 37 नंबर को पढ़िए, क्या दिया है? 37 नंबर को पढ़ा जाए। रुक जाइए, थोड़ा सा सेट करने दीजिए पेपर जी। बल्कि चलिए, क्वेश्चन नंबर 37, गर्भावस्था में फोलिक एसिड का मुख्य तत्व क्या है? क्या रक्तचाप नियंत्रण, न्यूरल ट्यूब दोष की रोकथाम, वजन बढ़ाना, पाचन सुधार। गर्भावस्था में फोलिक एसिड का मुख्य महत्व क्या है? तो इसका मुख्य महत्व क्या होगा 37 नंबर का? तो इसका होगा न्यूरल ट्यूब दोष की रोकथाम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, बायोटीन को किस नाम से जाना जाता है? क्या विटामिन B7, विटामिन B5, विटामिन B3, विटामिन B1? तो बायोटीन को किस नाम से जाना जाता है भाई? तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है विटामिन B7 के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 को पढ़िए, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 39 हमारा दिया है कि बायोटीन की कमी से कौन सा लक्षण दिखाई देता है? तो कौन सा लक्षण दिखाई देता है? बाल झड़ना, रिकेट्स, स्कर्वी, गोइटर। बायोटीन की कमी से कौन सा लक्षण दिखाई देता है? तो कौन सा लक्षण दिखाई देता है? तो बाल का झड़ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 40, पैंटोथेनिक एसिड किस विटामिन की समूह में सबसे संबंधित है? पैंटोथेनिक एसिड किस विटामिन समूह से संबंधित है? क्या विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B12? तो किससे संबंधित है भाई? तो 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 41, विटामिन B5 शरीर में किस एंजाइम प्रणाली का भाग है? क्या कोएंजाइम ए का, पेप्सिन का, ट्रिप्सिन का, एमाइलेज का? विटामिन B5 जो है शरीर में किस एंजाइम प्रणाली का भाग है? तो किस एंजाइम प्रणाली का भाग है भाई? 41 नंबर का यहाँ पे होगा कोएंजाइम ए का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 41 हो गया। 41 के बाद चलिए 42 नंबर पे। 42 नंबर क्या दिया है? पढ़िए 42 नंबर का। 42 नंबर हमारा क्या दिया है भाई? विटामिन सी किस खनिज के अवशोषण में सहायक है? क्या कैल्शियम के, आयरन के, आयोडीन के या फास्फोरस के? विटामिन 6 किस खनिज के अवशोषण में सहायक है? तो किस खनिज के अवशोषण में सहायक है भाई? तो ये अवशोषण सहायक है आयरन के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 को पढ़िए, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 43 को क्या दिया? रुकिए, 42 हो गया ना, 41 42 ना। 42 का क्या होगा? 42 का ऑप्शन नंबर बी होगा ना। 42 का ऑप्शन नंबर बी होगा ना। विटामिन सी किस खनिज के अवशोषण में सहायक है ना? तो ये खनिज जो अवशोषण है सहायक है विटामिन बी, आयरन हो जाएगा। यहाँ पे बी लगेगा ना। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 को पढ़िए, क्या दिया है? विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के किस चरण को नियंत्रित करता है? क्या उत्सर्जन को, अवशोषण को, निर्माण को, अपघटन को? विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के किस चरण को नियंत्रित करता है? तो किस चरण को नियंत्रित करता है भाई? तो ये करता है अवशोषण को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 44, विटामिन ए का संबंध मुख्यतः किस इंद्रिय से, किससे है? संवाद से, स्पर्श से, दृष्टि से, श्रवण से? विटामिन ए का संबंध मुख्यतः किस इंद्रिय से है? तो किस इंद्रिय से है भाई? 44 नंबर का राइट आंसर होगा दृष्टि से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 45, नवजात शिशु में विटामिन के की कमी से कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? क्या पीलिया, एनीमिया, हेमोरेजिक डिजीज या सेप्सिस? नवजात शिशु में विटामिन के की कमी से कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? तो कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? तो हेमोरेजिक डिजीज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, 45 हो गया। 45 के बाद चलते हैं 46 नंबर पे। 46 नंबर को पढ़िए, क्या दिया है? विटामिन B12 का प्रमुख आहार स्रोत कौन सा है? क्या हरी सब्जी, फल, पशुजन्य आहार या अनाज? विटामिन B12 का प्रमुख आहार स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है भाई? 46 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा पशु आहार ना, पशुजन्य आहार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 को पढ़िए, विटामिन ई किस प्रकार की कोशिका क्षति से बचता है? तो किस बचाता है ना? विटामिन ई किस प्रकार की कोशिका क्षति से बचाता है? क्या यंत्रिका से, ऑक्सीडेटिव से, तापी से या रासायनिक से? तो किससे बचाता है भाई? तो 47 नंबर का ऑक्सीडेटिव से बचाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 48, विटामिन ई की अधिकता से कौन सी समस्या हो सकती है? अधिकता से कौन सी समस्या हो सकती है? क्या गुर्दे में पथरी, रिकेट्स, रतौंधी, एनीमिया? विटामिन सी की अधिकता से कौन सी समस्या हो सकती है? तो कौन सी समस्या हो सकती है? तो गुर्दे में पथरी हो सकती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, विटामिन बी समूह मुख्यतः किसमें घुलनशील होते हैं? तो किसमें होते हैं? वसा में, पानी में, तेल में, अल्कोहल में। तो विटामिन बी समूह मुख्यतः किसमें घुलनशील होते हैं भाई? तो 49 नंबर का किसमें घुलनशील होते हैं? ये होते हैं पानी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? क्या विटामिन सी, विटामिन बी1, ए विटामिन बी6? निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, 50 हो गया, 50 के बाद चलते हैं 51 नंबर पे। 51 नंबर को पढ़िए भाई, 51 नंबर को पढ़िए, बहुत पीछे है, बहुत पीछे, 2 घंटे का क्लास लग हो जाएगा क्या? निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? क्या विटामिन बी, विटामिन 6, विटामिन ए, फोलिक एसिड? निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 52, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है भाई? तो 52 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 को पढ़िए, विटामिन ए, डी, ई और के किस श्रेणी में आते हैं? तो जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, खनिज, प्रोटीन। विटामिन ए, डी, ई और के किस श्रेणी में आते हैं? तो किस श्रेणी में आते हैं भाई? तो यह आते हैं वसा में घुलनशील। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54, विटामिन के का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, फल, दाल। विटामिन के का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है भाई 54 नंबर का? तो हरी पत्तीदार सब्जियां। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 55, नवजात शिशु को विटामिन के क्यों दिया जाता है? नवजात शिशु को विटामिन के क्यों दिया जाता है? तो संक्रमण से बचाव हेतु, रक्तस्राव की रोकथाम हेतु, वजन बढ़ाने हेतु या पाचन सुधार हेतु। तो क्यों दिया जाता है भाई? 55 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो रक्तस्राव की रोकथाम हेतु। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, 55 हो गया, 56 नंबर। अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, यहाँ पे मंगल ग्रह के लोग आ गए हैं तो शोर आप लोगों को सुनाई देगा भाई, शोर सुनाइए, शोर करेंगे लोग। विटामिन सी शरीर में किस प्रकार में सहायक होता है? घाव भरने में, रक्तस्राव बढ़ाने में, हड्डी टूटने में या एनीमिया उत्पन्न करने में? विटामिन सी शरीर में किस प्रकार में सहायक होता है? तो किस प्रकार में सहायक होता है भाई? 56 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घाव भरने में। क्या हो जाएगा? घाव भरने में। क्वेश्चन नंबर 57, प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने में कौन सी विटामिन सहायक है? केवल विटामिन ए, केवल विटामिन सी, केवल विटामिन ई? ऑप्शन नंबर डी दिया उपरोक्त सभी। प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने में कौन सी विटामिन सहायक है? तो कौन सी विटामिन सहायक है भाई? 57 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर क्या दिया? 58, विटामिन बी कम्प्लेक्स का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन, दृष्टि सुधार, रक्त का थक्का जमना, कैल्शियम अवशोषण। अब राइट आंसर क्या होगा 58 नंबर का? सभी बहने कमेंट करें। तो 58 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा उत्पादन। क्या होगा? ऊर्जा उत्पादन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 59, प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी12। प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है भाई? तो 59 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से सभी लोग कमेंट कर दीजिए। तो ये होता है विटामिन बी3 की कमी से। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 60, प्लेगरा रोग के प्रमुख लक्षण क्या हैं? क्या? दस्त, त्वचा रोग एवं स्मृति, हास्य, खांसी एवं बुखार, शरीर में सूजन, रतौंधी। प्लेगरा रोग के प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो प्रमुख लक्षण क्या है भाई? 60वें नंबर के यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके प्रमुख लक्षण है दस्त, त्वचा रोग एवं स्मृति, हास्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, 60 नंबर हो गया। 60 के बाद चलते हैं 61 नंबर पे। 61 नंबर को पढ़िए, क्या दिया है? 61 नंबर हमारा पूछ रहा है कि विटामिन ए का प्रमुख कार्य क्या है? तो दृष्टि बनाए रखना, रक्त का थक्का जमाना, ऊर्जा प्रदान करना, पाचन में सहायता। विटामिन ए का प्रमुख कार्य क्या है? तो विटामिन ए का प्रमुख कार्य है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे सही होगा दृष्टि बनाए रखना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62, रतौंधी सामान्यतः कब दिखाई देती है? तो रतौंधी सामान्यतः कब दिखाई देती है भाई? दिन में, रात में, सुबह में, दोपहर में? तो रतौंधी सामान्यतः दिखाई जो देती है 62 नंबर का, इसमें क्या होगा? रात में ना, जब रतौंधी है तो रात ना होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 63, विटामिन डी कैल्शियम के किस कार्य में सहायक होता है? विटामिन डी कैल्शियम के किस कार्य में सहायक होता है? उत्सर्जन में, अवशोषण में, नाश में या
जमाव में। इसमें राइट आंसर क्या होगा 63 नंबर का, तो 63 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अवशोषण, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64, रिकेट्स रोग मुख्यतः किस आयु वर्ग में पाया जाता है? रिकेट्स रोग मुख्यतः किस आयु वर्ग में पाया जाता है? क्या वयस्क में, वृद्ध में, या शिशु व बालक में, गर्भवती महिलाओं में? तो रिकेट्स रोग मुख्यतः किस आयु वर्ग में लोगों में पाया जाता है भाई? 64 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो ये पाया जाता है शिशु एवं बालक में। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65, स्कर्वी रोग का प्रमुख लक्षण कौन सा है? क्या मसूड़ों में रक्तस्राव, हड्डियों का टूटना, टेढ़ा होना, दृष्टि दोष, शरीर में सूजन? अब राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। स्कर्वी रोग का प्रमुख लक्षण कौन सा है? तो प्रमुख लक्षण क्या होगा 65 नंबर का? तो मसूड़ों में से रक्तस्राव होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 65 हो गया। 66 नंबर पे चलिए भाई, 66 नंबर क्या दिया है पढ़िए। 66 नंबर को पूछा है कि बेरी बेरी रोग में कौन सा तंत्र सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो कौन सा प्रभावी होता है भाई? तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, मूत्र तंत्र। बेरी बेरी रोग में कौन सा तंत्र सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो कौन सा तंत्र सबसे अधिक प्रभावित होता है भाई? 66 नंबर का राइट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67, विटामिन B1 की कमी सामान्यतः किसमें पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? पालिश चावल खाने वाले में, या दूध पीने वाले में, या फल खाने वालों में? ऑप्शन डी दिया है मांसाहार करने वालों में। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? विटामिन B1 की कमी से सामान्यतः किसमें पाई जाती है? विटामिन B1 की कमी सामान्यतः किसमें पाई जाती है? तो विटामिन B1 सामान्यतः किसमें पाई जाती है भाई कमी? ये किसमें पाई जाती है? 67 नंबर का राइट आंसर होगा पालिश चावल खाने वालों में पाई जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68 यानी 68, एनीमिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित विटामिन कौन सा है? विटामिन B12 है, विटामिन डी है, विटामिन के है, विटामिन ए है? राइट आंसर क्या होगा? एनीमिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित विटामिन कौन सा है? तो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित कौन सा विटामिन होगा 67 नंबर का? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन B12। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69, विटामिन B12 का प्रमुख आहार स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जियां, फल, दूध का एवं फल, या चावल? विटामिन B12 का प्रमुख आहार स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है भाई? 69 नंबर का तो हो जाएगा दूध एवं मांस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, 69 हो गया। 70 नंबर पे चलते हैं। 70 नंबर को पढ़िए क्या दिया है। 70 नंबर हमारा दिया कि शाकाहारियों में किस विटामिन की कमी से अधिक शाकाहारियों में किस विटामिन की कमी अधिक पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? विटामिन 6 में, विटामिन B12 में, विटामिन ए में, विटामिन के में? शाकाहारियों में किस विटामिन की कमी अधिक पाई जाती है? तो शाकाहारियों में किस विटामिन की कमी अधिक पाई जाती है भाई? 70 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो विटामिन B12 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 71, विटामिन ए की अधिकता से कौन सा लक्षण हो सकता है? रतौंधी, सिर दर्द और उल्टी, एनीमिया, स्कर्वी? विटामिन ए की अधिकता से कौन सा लक्षण हो सकता है? तो कौन सा लक्षण हो सकता है भाई 71 नंबर का? तो सिर दर्द एवं उल्टी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 को पढ़िए। विटामिन डी की अधिकता से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो क्या हाइपर कैल्सीमिया, रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी बेरी? विटामिन डी की अधिकता से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है भाई? 72 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपर कैल्सीमिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73, विटामिन ई मुख्यतः किसके लिए आवश्यक है? तो किसके लिए आवश्यक है भाई? प्रजनन, स्वास्थ्य के लिए, दृष्टि के लिए, या रक्त का थक्का जमावना के लिए, या पाचन के लिए? विटामिन ई मुख्यतः किसके लिए आवश्यक है? तो किसके लिए आवश्यक है? तो प्रजनन, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 73 हो गया। 74 नंबर पे चलिए। 74 नंबर क्या दिया है भाई? पढ़िए 74 नंबर को। विटामिन के का इंजेक्शन सामान्यतः किसे दिया जाता है? क्या गर्भवती महिला को, नवजात शिशु को, वृद्ध व्यक्ति को, या किशोर को? विटामिन के का इंजेक्शन सामान्यतः किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है भाई 74 नंबर का? बताइए जल्दी से, किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है नवजात शिशु को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 75, विटामिन सी आयरन के किस कार्य में सहायक है? उत्सर्जन में, अवशोषण में, नाश में, या जमाव में? विटामिन सी आयरन के किस कार्य में सहायक है? तो किस कार्य में सहायक है भाई 75 नंबर का? तो अवशोषण में सहायक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76, कोलेजन निर्माण में कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो कौन सा विटामिन आवश्यक है भाई? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के? तो कोलेजन निर्माण में कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो कोलेजन निर्माण में कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन सी आवश्यक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77, विटामिन B1 की कमी से
कौन सा बेरी बेरी होता है? तो क्या शुष्क आर्द्र दोनों? कोई नहीं। विटामिन B1 की कमी से कौन सा बेरी बेरी तो होता है, लेकिन कौन सा बेरी बेरी होता है? 77 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को समझिए, विटामिन B1 की कमी से कौन सा बेरी 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 तो होता है, लेकिन कौन सा बेरी बेरी होता है? 77 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दोनों हो जाएगा ना, शुष्क भी होगा और आर्द्र भी होगा, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 78। विटामिन B2 की कमी से आंखों में कौन सी समस्या होती है? तो कौन सी समस्या होती है भाई? प्रकाश से डर, रतौंधी, पूर्ण अंधपन या मोतियाबिंद। विटामिन B2 की कमी से आंखों में कौन सी समस्या होती है? तो कौन सी समस्या होती है भाई? तो इसमें होती है प्रकाश से डर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 78 हो गया। 78 के बाद 79 नंबर पे चलते हैं। 79 नंबर, 79 को क्या बोलते हैं? 79 बोलते हैं ना। इसको चलिए पढ़िए क्या दिया है। विटामिन B6 की कमी से क्या हो सकता है? तो दौरे पड़ना, स्कर्वी, रिकेट्स, गोइटर। विटामिन B6 की कमी से क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है भाई? तो इसमें हो सकता है दौरे पड़ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 80। विटामिन बी कम्प्लेक्स किसके चयापचय से सहायक है? विटामिन बी कम्प्लेक्स किसके चयापचय में सहायक है? क्या प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, वसा के, या उपरोक्त सभी? तो विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है किसके चयापचय में सहायक है भाई? तो 80 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो प्रोटीन में भी सहायक है चयापचय में, और कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक है, वसा के चयापचय में सहायक है, तीनों में सब सहायक है। तो राइट आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 81। विटामिन ए का अवशोषण किसके साथ होता है? क्या पानी के साथ, वसा के साथ, प्रोटीन के साथ, या फाइबर के साथ? विटामिन ए का अवशोषण किसके साथ होता है? तो विटामिन ए का अवशोषण जो होता है वसा के साथ होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82। वसा में घुलनशील विटामिन का भंडार मुख्यतः कहाँ होता है? क्या गुर्दा में, फेफड़े में, यकृत में, हृदय में? वसा में घुलनशील विटामिन का भंडारण मुख्यतः कहाँ होता है भाई? तो इसका भंडारण कहाँ होता है? तो इसका होता है यकृत में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 82 हो गया। अगले नंबर पर चलिए, 83। 83 नंबर को पढ़िए क्या दिया है। जल में घुलनशील विटामिन की अधिक मात्रा क्या होता है? जल में घुलनशील विटामिन की अधिक मात्रा का क्या होता है? क्या शरीर में जमा रहती है, मूत्र द्वारा निकल जाती है, वसा में बदल जाती है, विषैली हो जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 83 नंबर का? तो 83 नंबर का हो जाए मूत्र द्वारा निकल जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 को पढ़िए। विटामिन ई की कमी का सबसे प्रमुख प्रभाव किस पर पड़ता है? क्या दृष्टि पे, प्रजनन क्षमता पे, हड्डी पे, त्वचा पे? विटामिन ई की कमी का सबसे प्रमुख प्रभाव किस पर पड़ता है? तो किस पे पड़ता है भाई 84 नंबर का? तो प्रजनन क्षमता पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85। विटामिन डी का सक्रिय जैविक रूप कौन सा है? तो कैस्ट्रिरोल है, रेटिनाल है, टोकोफेराल है, नियासिन है। विटामिन डी का सक्रिय जैविक रूप कौन सा है? तो सक्रिय जैविक रूप कौन सा है भाई 85 नंबर का? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर कैल्सिट्रियोल ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 को पढ़िए क्या दिया है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 86 को। गर्भावस्था में फोलिक एसिड पूरकता है ना। गर्भावस्था में क्या दिया है? गर्भावस्था में फोलिक एसिड पूरकता का कब प्रारंभ करना सर्वाधिक लाभकारी माना जाता है? तो कब लाभकारी माना जाता है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए भाई, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा 86 नंबर का? क्या दूसरे त्रैमास में, तीसरे त्रैमास में, या गर्भाधारण से पहले या प्रसव के बाद? तो 86 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा गर्भाधारण से पहले। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 86 हो गया। 87 नंबर पे चलिए। 87 नंबर क्या दिया है पढ़िए। 87 नंबर को। विटामिन B12 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है? क्या आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, या मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, सिकिल सेल एनीमिया? इसमें राइट आंसर क्या होगा 87 नंबर का? तो 87 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88। डीएनए संश्लेषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? डीएनए संश्लेषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है भाई? विटामिन B9, विटामिन 6, विटामिन डी, विटामिन के। डीएनए संश्लेषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो कौन सा विटामिन सहायक होता है भाई 88 नंबर का? तो विटामिन B9। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 हमारा क्या दिया 89 नंबर।
पालिश चावल खाने से किस विटामिन की कमी होती है? क्या विटामिन B1 की, विटामिन B2 की, विटामिन B12 की या विटामिन सी की? तो पालिश चावल खाने से किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो किस विटामिन की कमी हो जाती है भाई? तो विटामिन B1 की कमी हो जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90, अभयाजन्य रोगों का मुख्य कारण क्या होता है? क्या संक्रमण होता है, हार्मोनल असंतुलन होता है, पोषक तत्वों की कमी होती है, अनुवंशिकी दोष होता है? तो क्या होता है भाई? 90 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा तो पोषक तत्वों की कमी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 91, विटामिन ए का मुख्य भंडारण स्थल कौन सा है? तो गुर्दा है, प्लीहा है, यकृत है, अग्नाशय है। विटामिन ए का मुख्य भंडारण स्थल कौन सा है? तो मुख्य भंडारण स्थल इसमें कौन सा हो जाएगा? तो यकृत होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए 90 91 हो गया, 92 नंबर पे चलिए भाई। 92 नंबर क्या दिया है? विटामिन ए की कमी से सबसे पहले कौन सा लक्षण दिखाई देता है? कार्नियल अल्सर, बिटाक्स स्पॉट, रतौंधी, केराटोमलेशिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केराटोमलेशिया। विटामिन ए की कमी से सबसे पहले कौन सा लक्षण दिखाई देता है? तो सबसे पहले कौन सा लक्षण दिखाई देता है? तो रतौंधी दिखाई देता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93, विटामिन डी की अधिकता से सबसे पहले कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, हृदय, गुर्दा, फेफड़ा। तो विटामिन डी की अधिकता से सबसे पहले कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो होता है गुर्दा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 94, स्कर्वी रोग में कोलेजन संश्लेषण क्यों बाधित होता है? तो क्यों बाधित होता है? कैल्शियम की कमी से, आयरन की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन के की कमी से। स्कर्वी रोग में कोलेजन संश्लेषण क्यों बाधित होता है? तो क्यों बाधित होता है? तो बाधित होता है विटामिन सी की कमी के कारण बाधित होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? 94 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 95, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, पेलेग्रा, बेरी। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए 95 हो गया। 96 नंबर पे चलिए। 96 नंबर देखिए क्या दिया है? पेलेग्रा ना। 96 नंबर क्या दिया? पेलेग्रा के 3D में कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? डायरिया, डार्मेटाइटिस, डर्मेसिया या डिस्पिनिया। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। पेलेग्रा के 3D में कौन सा शामिल नहीं है ना? तो कौन सा शामिल नहीं है? 96 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे होगा डिस्प्रिंसिया ना, डिस्प्रिंसिया। राइट आंसर हो जाएगा डिस्प्रिंसिया ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 97, नियासिन की कमी से किस अमीनो अम्ल की कमी उससे भरा हो सकती है? नियासिन की कमी किस अमीनो अम्ल की कमी से भी हो सकती है? क्या लाइसिन की, मेथायोनिन की या ट्रिप्टोफैन की, आर्जिनिन की? राइट आंसर क्या होगा 97 नंबर का? तो 97 नंबर का राइट आंसर होगा ट्रिप्टोफैन की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98, विटामिन B1 की कमी से हृदय संबंधी लक्षण किस बेरी में होते हैं? क्या शुष्क में, आर्द्र में या सेरेब्रल में या शिशु में? विटामिन B1 की कमी में हृदय संबंधित लक्षण किस बेरी में होते हैं? तो किस बेरी में होते हैं? तो ये होते हैं आर्द्र में। किस में होते हैं? आर्द्र में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 99, शिशु बेरी सामान्यतः किस आयु में पाया जाता है? शिशु में बेरी सामान्यतः किस आयु में पाया जाता है भाई? 0 से 1 माह में, 1 से 6 माह में, 6 से 12 माह में या 1 से 2 वर्ष में? तो राइट आंसर क्या होगा 99 नंबर का? तो 1 से 6 माह में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 99 हो गया। 100 नंबर पे चलिए। 100 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? 100 नंबर दिया है, विटामिन डी का मुख्य कार्य किस तंत्र से संबंधित है? तो तंत्रिका तंत्र से, अस्थि तंत्र से, श्वसन तंत्र से, पाचन तंत्र से। विटामिन डी का मुख्य कार्य किस तंत्र से संबंधित है? तो 100वें नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किस तंत्र से संबंधित है? तो अस्थि तंत्र से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना समय हुआ? 38 मिनट हुआ। हम लोग 100 क्वेश्चन कर लिए। थोड़ा सा और बचा है, उसको भी कर लेते हैं ना। बस थोड़ा सा बचा है, इसको भी कर लीजिए। छोड़ेंगे क्यों भाई बाद में करने के लिए? थोड़ा सा बस बचा है, आप लोग बस समय दे दीजिए। 20-25 मिनट का बस हो जाएगा। 10 मिनट का समय दीजिए। विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? क्या पित्त है, पेप्सिन है, एंट्रिक्सिन फैक्टर है या ट्रिप्सिन है? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 101 नंबर का? तो 101 नंबर का राइट आंसर होगा इंट्रिप्सिनिक ना, इंट्रिप्सिनिक फैक्टर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 102, पार्निसियस ना एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो पार्निसियस एनीमिया जो होता है, क्या विटामिन B6 के, विटामिन B9 के, विटामिन B12 के या विटामिन 6C के? राइट आंसर क्या होगा 102 नंबर का? तो 102 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना।
विटामिन B9 की कमी से होता है भाई, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 103, शाकाहारी व्यक्तियों में किस विटामिन की कमी का खतरा अधिक रहता है? क्या विटामिन ए का, विटामिन सी का, विटामिन B12 का, विटामिन के का? शाकाहारी व्यक्तियों में किस विटामिन की कमी का खतरा अधिक रहता है? तो किस विटामिन का कमी का खतरा अधिक रहता है भाई? 103 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विटामिन B12 का खतरा अधिक रहता है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, 103 हो गया, 104 नंबर पे चलिए, 104 नंबर को देख लेते हैं भाई, क्या दिया है? 104 नंबर दिया कि फोलिक एसिड की कमी से गर्भ में कौन सा दोष होता है? तो कौन सा दोष होता है? हृदय दोष होता है, लेफ्ट क्लेफ्ट लिप होता है, न्यूरल ट्यूब दोष होता है, या क्लब क्लब फुट होता है? तो क्या होता है भाई? फोलिक एसिड की कमी से गर्भ में कौन सा दोष होता है? तो कौन सा दोष होता है भाई? 104 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो न्यूरल ट्यूब दोष होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 105 पे चलिए, फोलिक एसिड का मुख्य स्रोत कौन सा है? क्या दूध होगा, हरे पत्तेदार सब्जियां होगा, मांस होगा, या मछली होगा? फोलिक एसिड का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है भाई? 105 नंबर का, तो हरी पत्तेदार सब्जियां, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 106, विटामिन के की कमी से प्रोथ्रोम्बिन टाइम में क्या परिवर्तन होता है? क्या घटता है, बढ़ता है, सामान्य रहता है, या समाप्त हो जाता है? तो विटामिन के की कमी से सब प्रोथ्रोम्बिन टाइम में क्या परिवर्तन होता है भाई? तो क्या परिवर्तन होता है? 106 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो होता है बढ़ता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 107, नवजात शिशु में विटामिन के की कमी का कारण क्या है? क्या यकृत की अपरिपक्वता, आहार की कमी, आंतों में बैक्टीरिया का अभाव, उपरोक्त सभी? नवजात शिशु में विटामिन के की कमी का कारण क्या है? तो नवजात शिशु में विटामिन के का कमी का कारण क्या होगा भाई? 107 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बताइए जल्दी से। तो यकृत की अपरिपक्वता हो जाएगा, आहार में कमी भी हो जाएगी, आंतों में बैक्टीरिया का अभाव हो जाएगा। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे तो ऑप्शन नंबर डी को लगाइए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 108, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन किसे कहा जाता है? क्या विटामिन ए को, विटामिन डी को, विटामिन ई को, विटामिन के को? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भाई? तो ये कहा जाता है विटामिन ई को, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 को पढ़िए, क्या दिया है? विटामिन ई की कमी से सबसे पहले क्या प्रभावित होता है? क्या दृष्टि होता है, प्रजनन क्षमता होता है, रक्त होता है, या त्वचा होता है? विटामिन ई की कमी से सबसे पहले क्या प्रभावित होता है? तो सबसे पहले क्या प्रभावित होगा भाई? 109 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है? तो 109 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रजनन क्षमता, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 110, विटामिन ई किस प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है? जल में घुलनशील है, वसा में घुलनशील, एंजाइम है, हार्मोन है? विटामिन ई किस प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है? तो एंटीऑक्सीडेंट किस प्रकार का है भाई विटामिन ई? तो 110 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह है वसा में घुलनशील, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 111, जल में घुलनशील विटामिन की अधिकता का निष्कासन किस माध्यम से होता है? तो पसीना, मल मूत्र, या पित्त? जल में घुलनशील विटामिन की अधिकता का निष्कासन किस माध्यम से होता है? तो किस माध्यम से होता है भाई? तो 111 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूत्र के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 112 पर ये क्या दिया है? वसा में घुलनशील विटामिन की विषाक्तता का मुख्य कारण क्या है? क्या शीघ्र निष्कासन, यकृत में संग्रह, कम अवशोषण, या मूत्र से निकालना? राइट आंसर क्या होगा? वसा में घुलनशील विटामिन की विषाक्तता का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या होगा भाई? 112 नंबर का, तो ये इसका मुख्य कारण होगा यकृत में संग्रह होगा ना। क्या होगा? यकृत में संग्रह, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 112 हो गया। 113 पे चलते हैं, चलिए 113 नंबर को देखिए क्या दिया है। 113 नंबर को पढ़ा जाए, क्या दिया हुआ है भाई? थोड़ा सा समय दे दीजिए हमको। 113 नंबर को पढ़ लीजिए, थोड़ा सा और क्वेश्चन बचा है, बस तुरंत खत्म कर लेंगे ना। थोड़ा सा और क्वेश्चन बचा है, इसको जल्दी से खत्म कीजिए। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा लक्षण दिखाई देता है? तो कौन सा लक्षण दिखाई देता है भाई? चाइलोसिस का, रिकेट्स का, स्कर्वी का, या गोइटर का? तो राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा लक्षण दिखाई देता है? तो कौन सा लक्षण दिखाई देता है भाई? तो ये लक्षण दिखाई देता है चेइलोसिस का। किसका? चेइलोसिस का, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 114, विटामिन B6 की कमी से किस प्रकार की एनीमिया होता है? क्या माइक्रोसाइटिक का, नार्मोसाइटिक का, या साइड्रोब्लास्टिक का, या मेगालोब्लास्टिक का? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। विटामिन B6 की कमी से किस प्रकार का एनीमिया होता है? तो किस प्रकार का एनीमिया होता है भाई? तो ये होता है साइड्रोब्लास्टिक का ना, साइड्रोब्लास्टिक का, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 115, पेंटोथेनिक एसिड किस कोएंजाइम का भाग है? क्या AND का, AFAD का, या कोएंजाइम ए का, या TPP का? राइट आंसर क्या होगा? पेंटोथेनिक एसिड किस कोएंजाइम का भाग है भाई? तो किस के एंजाइम का भाग है? तो 115 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो है
कोएंजाइम ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 116, बायोटीन की कमी से कौन सा लक्षण नहीं होता है? बाल झड़ना, डर्मेटाइटिस या रिकेट्स या अवसाद। बायोटीन की कमी से कौन सा लक्षण नहीं होता है? तो कौन सा लक्षण नहीं होता है भाई? 116 नंबर का है, तो रिकेट्स नहीं होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 116 नंबर हो गया, 117 नंबर पे चलते हैं। 117 नंबर को पढ़िए, थोड़ा सा और क्वेश्चन बचा है। कच्चे अंडे का सफेद भाग किस विटामिन के अवशोषण है, अवशोषण को रोकता है? क्या विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B12? कच्चे अंडे का सफेद भाग किस विटामिन के अवशोषण को रोकता है? तो किस भाग अवशोषण को रोकता है भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? 117 नंबर का है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B7 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 118, विटामिन ए का पी फार्म्ड रूप किसमें पाया जाता है? तो क्या फल में, सब्जियां में, पशु स्रोत में या अनाज में? तो विटामिन ए का प्री फार्म्ड रूप किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है भाई? 118 नंबर का तो पाया जाता है पशु स्रोत में। किसमें पाया जाता है? पशु स्रोत में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 119, बीटा कैरोटीन किस प्रकार का विटामिन है? सक्रिय विटामिन है, प्रो विटामिन है, कोएंजाइम है या हार्मोन है? तो बीटा कैरोटीन किस प्रकार का विटामिन है? तो बीटा कैरोटीन जो है ये किस प्रकार का विटामिन है भाई? तो ये है प्रो विटामिन है। क्या है? प्रो विटामिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 120, रिकेट्स रोग में सीरम कैल्शियम का स्तर कैसा होता है? तो बढ़ा हुआ, सामान्य, कम, समाप्त। तो कैसा होता है भाई? रिकेट्स रोग में सीरम कैल्शियम का स्तर कैसा होता है? तो सीरम कैल्शियम का स्तर कैसा होता है भाई? तो ये होता है 120 नंबर का, कैसा होता है? कम होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 121, ऑस्ट्रोमेलेशिया किस आयु वर्ग में पाया जाता है? तो शिशु में, बालक में, वयस्क में, नवजात में। आप लोगों क्वेश्चन में कई बार बताया हूं, तो किस में पाया जाता है? वयस्क में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 121 हो गया, 122 पे चलिए। थोड़ा सा और क्वेश्चन बचा है भाई, उसको भी कर लेते हैं। चलिए, छोड़ के क्यों छोड़ेंगे? 122 नंबर को पढ़िए, विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण को किस स्थान पर बढ़ाता है? तो किस स्थान पर बढ़ाता है भाई? आमाशय में, इलियम में, डुओडेनम में या कोलन में? विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण को किस स्थान पर बढ़ाता है? तो किस स्थान पर बढ़ाता है भाई? तो यह बढ़ाता है डुओडेनम में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 को पढ़िए, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 123 दिया है, स्कर्बिक एसिड का अपघटन सबसे अधिक किसमें होता है? ठंड में, प्रकाश में, उष्मा में या नमी में? स्कर्बिक एसिड का अपघटन सबसे अधिक किसमें होता है? तो किसमें होता है भाई? तो ये होता है उष्मा में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124 को पढ़िए, विटामिन सी की दैनिक आवश्यकता किसमें अधिक होती है? तो वृद्ध में, गर्भवती में, धूम्रपान करने वालों में या उपरोक्त सभी? राइट आंसर क्या होगा? विटामिन सी की दैनिक आवश्यकता किसमें अधिक होती है? तो किसमें होती है भाई? 124 नंबर का राइट आंसर होगा इसमें क्या होगा? देखिए, वृद्ध में भी हो जाएगा, गर्भवती में भी हो जाएगा ना, गर्भवती में भी हो जाएगा, धूम्रपान करने वालों में भी हो जाएगा। तो जब आप तीनों ऑप्शन सही हो रहे तो ऑप्शन नंबर डी को लगाइए। क्वेश्चन नंबर 125, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रणाली में सहायक होता है? क्या विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ई या उपरोक्त सभी? राइट आंसर क्या होगा 125 नंबर का? तो 125 नंबर का जल्दी से आप लोग बताइए। पूछा क्या है? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रणाली में सहायक होता है ना? तो विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, विटामिन ई भी होता है। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी को लगाइए, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन चलिए, 125 नंबर हो गया, 125 के बाद 126 पे चलिए। 126 थोड़ा सा और बचा है भाई। 126 का दिया, हाइपर विटामिनोसिस ए में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है? तो कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है? बाल झड़ना, यकृत वृद्धि, रतौंधी, सिर दर्द। हाइपर विटामिनोसिस ए में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है ना? नहीं पाया जाता है, बताइए जल्दी से। 126 नंबर कौन सा? रतौंधी नहीं पाया जाता है भाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नहीं पाया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए लगाना है, ठीक ना? अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? विटामिन डी की अधिकता से किस हार्मोन का स्तर घटता है? तो किस हार्मोन का स्तर घटता है भाई? इंसुलिन का, पैराथार्मोन का, थायरक्सिन का, कोर्टिसोल का? राइट आंसर क्या होगा? विटामिन डी की अधिकता से किस हार्मोन का स्तर घटता है? तो किस हार्मोन का स्तर घटता है भाई? 127 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो किसका घटता है? पैराथार्मोन का। किसका? पैराथार्मोन का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 128, विटामिन के का संश्लेषण शरीर में कहाँ होता है? क्या यकृत में, किडनी में, आंत में या अग्नाशय में? तो विटामिन के का संश्लेषण शरीर में कहाँ होता है? तो 128 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आंत में होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 129, लंबे समय तक एंटीबायोटिक के प्रयोग से किस विटामिन की कमी हो सकती है? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। लंबे समय तक एंटीबायोटिक के प्रयोग से किस विटामिन की कमी हो सकती है? तो किस विटामिन की कमी हो सकती है? तो ये हो सकती है विटामिन के की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 129 हो गया,
130 पे चलिए, 130 को देख लेते हैं भाई, थोड़ा सा ये भी बचा है, 130 को पूरा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 पढ़िए क्या दिया है, विटामिन के पर निर्भर जमावट कारक कौन सा है? तो इसमें कौन सा होगा बताइए जल्दी से। केवल 2 नहीं होगा, केवल 5 और 8 भी नहीं होगा, क्या केवल 1 2 3 होगा? नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है 1 2 3 होगा भाई, इसमें तो 10 9 तो जरूरी है। इसमें राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। 130 नंबर में क्या होगा? 130 नंबर में भाई ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? 2 7 9 और 10 होता है ना, इतना ही होता है ना, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लगाइए। अगले क्वेश्चन पर चलिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131 को पढ़िए। विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी से क्या हो जाता है? तो क्या हो जाता है भाई बताइए जल्दी से। विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी से क्या क्या कहा जाता है? सॉरी, क्या कहा जाता है, क्या हो नहीं जाता, क्या कहा जाता है? हाइपर विटामिनोसिस कहा जाता है, पॉली विटामिनोसिस कहा जाता है, एराबो एराबोफ्लेविनोसिस कहा जाता है, एरिबोफ्लेविनोसिस कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भाई? विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है 131 नंबर का? तो एरिबोफ्लेविनोसिस कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 132, विटामिन की कमी से होने वाला क्या कहलाता है? विटामिन की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है? तो संक्रमण, अनुवंशिकी, अभावजन्य, अपक्षयी। तो विटामिन की अगर कमी से कोई रोग हो रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा भाई, वो क्या कहलाता है? तो 132 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो अब अभावजन्य कहलाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 133, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का कार्य नहीं है? क्या हाई एपिथेलियल थेलियल संरक्षण, दृष्टि, रक्त का थक्का जमना, प्रतिरक्षा। अब राइट आंसर क्या होगा 133 नंबर का? तो 133 नंबर का रक्त का थक्का जमना हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर सी सही होगा ना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 134, कौन कौन कोशिकाएं ना कौन कौन कोशिकाएं किस प्रकार की दृष्टि के लिए उत्तरदायी होती हैं? रात्रि दृष्टि, रंगीन दृष्टि, धुंधली दृष्टि, पार्श्व दृष्टि। तो इसमें राइट कौन कोशिकाएं ना, कौन कोशिकाएं, ठीक है, क्या है? कौन कोशिकाएं किस प्रकार की दृष्टि के लिए उत्तरदायी होती हैं? तो कौन कोशिकाएं किस प्रकार की दृष्टि के लिए उत्तरदायी होती हैं भाई, जल्दी से आप लोग बताइए। 134 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो ये होती है रंगीन दृष्टि के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 134 हो गया। 135 पे चलिए, 135 नंबर को देख लीजिए थोड़ा सा। क्या दिया है कि आरडीए निर्धारित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या विषाक्तता रोकना, न्यूनतम पोषण सुनिश्चित करना, औषधीय खुराक तय करना, वो रोग उपचार। आरडीए निर्धारित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है भाई 135 नंबर का? तो 135 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? न्यूनतम पोषण सुनिश्चित करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 136, विटामिन बी6 किस न्यूरोट्रांसमीटर के संश्लेषण में सहायक है? क्या डोपामीन के, सेरोटोनिन के या गाबा के उपयुक्त सभी? विटामिन बी6 किस न्यूरोट्रांसमीटर के संश्लेषण में सहायक है? तो किस न्यूरोट्रांसमीटर के लिए सहायक है भाई, जल्दी से आप लोग बताइए। 136 नंबर का राइट आंसर होगा। इसमें क्या होगा? देख सभी हो जाएगा ना, ये डोपामीन भी हो जाएगा, सेरोटोनिन भी हो जाएगा, गाबा भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को लगाइए, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 137, विटामिन बी12 की कमी से कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो कौन सा तंत्र प्रभावित होता है भाई? श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, मूत्र तंत्र या पाचन तंत्र। विटामिन बी12 की कमी से कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो कौन सा तंत्र प्रभावित होता है भाई? 137 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा तंत्रिका तंत्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 129, फोलिक एसिड की कमी में लाल रक्त कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? छोटा होता है, सामान्य होता है, बड़ा होता है, टूटा हुआ, कैसा होता है भाई? फोलिक एसिड की कमी में लाल रक्त कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? तो कैसा होता है भाई? 138 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो बड़ा होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 138 हो गया। 139 नंबर पे चलते हैं। चलिए 139 नंबर को चेक कर लीजिए, देखते हैं क्या दिया है भाई। 139 नंबर को पढ़ लीजिए। विटामिन ई का मुख्य जैविक कार्य क्या है? क्या कोई एंजाइम है, एंटीऑक्सीडेंट है, हार्मोन है, रचनात्मक है? विटामिन ई का मुख्य जैविक कार्य क्या है? तो मुख्य जैविक कार्य क्या होगा 139 नंबर का? तो इसमें 139 नंबर का एंटीऑक्सीडेंट होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 140, विटामिन डी को हार्मोन क्यों कहा जाता है? यह एंजाइम है, यह स्टेरॉइड की तरह कार्य करता है, यह जल में घुलनशील है, यह केवल भोजन से प्राप्त होता है। विटामिन डी को हार्मोन क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है भाई? तो 140 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो क्योंकि यह स्टेरॉइड की तरह कार्य करता है, इसलिए इसको कहा जाता है हार्मोन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 141, विटामिन ए का अवशोषण किसके सहायक किसके साथ होता है? विटामिन ए का अवशोषण किसके साथ होता है? क्या जल के साथ, वसा के साथ, प्रोटीन के साथ या फाइबर के साथ?
तो 41 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? 141 नंबर का जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो ये होता है वसा के साथ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 142, रेटिनाल किससे संबंधित है? क्या त्वचा से, दृष्टि से, हड्डी से, रक्त से? रेटिनल, रेटिनल किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है भाई? 142 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृष्टि से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 ना, 143 नंबर क्या हो जाएगा भाई? 143 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो पूछा है कि रतौंधी में मुख्य रूप से कौन सी कोशिका प्रभावित होती है? क्या कोन या रॉड या गैंग्लियन या बाइपोलर? राइट आंसर क्या होगा? रतौंधी में मुख्य रूप से कौन सी कोशिका प्रभावित होती है? तो कौन सी कोशिका प्रभावित होती है भाई 143 नंबर का? तो होती है रॉड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया? 143 हो गया। 144 नंबर पे चलिए। 144 नंबर क्या दिया पढ़ लेते हैं भाई। विटामिन डी का संश्लेषण त्वचा में किस से होता है? तो किससे होता है? अरक्त किरण से होता है, यूवी किरण से होता है, एक्सरे से होता है, गामा किरण से होता है। विटामिन डी का संश्लेषण त्वचा में किससे होता है? तो किससे होता है भाई 144 नंबर का? तो यह होता है यूवी किरण से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 145 पढ़िए। विटामिन डी का सक्रिय रूप कौन सा है? तो एग्रोकैल्सीफेरॉल है, कोलीकैल्सीफेरॉल है, कैल्सिट्रियोल है या कैल्सिटोनिन है? राइट आंसर क्या होगा? विटामिन डी का सक्रिय रूप कौन सा है? तो विटामिन डी का सक्रिय रूप कौन सा है भाई 145 नंबर का? तो 145 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कैल्सिट्रियोल है ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 146, रिकेट्स में सीरम फास्फोरस का स्तर कैसा होता है? क्या बढ़ा हुआ, सामान्य, कम, शून्य? रिकेट्स में सीरम फास्फोरस का स्तर कैसा होता है? तो कैसा होता है भाई 146 नंबर का? ये होता है कम होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 147, ऑस्टियोमैलेशिया किस आयु वर्ग में होता है? तो शिशु में, बालक में, वयस्क में या नवजात में? क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन रिपीट हो गया, किससे घबराना नहीं है। ऑस्टियोमैलेशिया किस आयु वर्ग में होता है? तो किस आयु वर्ग में होता है 147 नंबर का? तो ये होता है वयस्क में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 148, स्कर्वी में मुख्य रूप से कौन सा ऊतक प्रभावित होता है? ऊतक कौन सा प्रभावित होता है? क्या मांसपेशी, कोलेजन, उपस्थिति या तंत्रिका? स्कर्वी में मुख्य रूप से कौन सा ऊतक प्रभावी होता है? तो कौन सा ऊतक प्रभावित होता है भाई 148 नंबर का? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होता है कोलेजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 148 हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन भाई 148 ना, 149 पे चलिए। 149 नंबर क्या दिया है? विटामिन सी की कमी से घाव भरने में देरी क्यों होती है? तो क्यों होती है भाई? प्लेटलेट की कमी हो जाती है इसलिए, कोलेजन निर्माण की कमी हो जाती है इसलिए, लाल रक्त कोशिकाओं में कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है। विटामिन सी की कमी से घाव भरने में देरी क्यों होती है? तो क्यों होती है भाई 149 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो होती है कोलेजन निर्माण की कमी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन अब क्या पूछेगा, किस विटामिन की कमी से घाव भरने में देरी होती है? अब क्वेश्चन घुमाएगा, किस विटामिन की कमी होने से घाव भरने में देरी होती है? तो विटामिन सी लगाना होगा, ठीक ना। इस क्वेश्चन को मैं नहीं बना पाया हूँ, अगर आप लोग कहीं बना दिया होगा तो देख लीजिएगा, लेकिन आप लोग अगर इस तरह से जानते रहिए ना, पूछ सकता है एग्जामिनर। विटामिन सी आयरन के किस रूप में अवशोषण में सहायक है? क्या फेरिक में, फेरस में, हेम में, नॉन हेम में? विटामिन सी आयरन के किस रूप में अवशोषण में सहायक है? तो किसमें अवशोषण में सहायक है भाई 150 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 150 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा फेरस में। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 51, 151, पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6? तो पेलेग्रा भाई जो किस विटामिन की कमी से होता है? एक क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, दो क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसमें राइट आंसर क्या होगा 151 नंबर का? तो इसमें हो जाएगा 151 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा ना, विटामिन B3। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 152, प्लेग्रा के 3D में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? क्या दस्त, त्वचा, शोथ, स्मृति, हास्य या श्वास कष्ट? राइट आंसर क्या होगा? प्लेग्रा के 3D में, ये 3D देगा या 3D देगा, इस तरह से ना। 3D में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है 152 नंबर का? तो श्वास कष्ट शामिल नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 153, नियासिन किस अमीनो अम्ल से बन सकता है? लाइसिन से, मेथोनिन से या ट्रिप्टोफैन से या अर्जिनिन से? तो नियासिन किस अमीनो अम्ल से बन सकता है? तो किस अमीनो अम्ल से बन सकता है भाई? किस अमीनो अम्ल से बन सकता है? 153 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ट्रिप्टोफैन से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 153 हो गया। 153 के बाद चलिए 154 नंबर पे।
पूछा क्या 154 नंबर की बेरी बेरी हृदय संबंधी लक्षण किस प्रकार में पाए जाते हैं? तो क्या शुष्क में, गीला में, शिशु में, सेरेब्रल में? बेरी बेरी में हृदय संबंधी लक्षण किस प्रकार में पाए जाते हैं? तो किस प्रकार में पाए जाते हैं भाई? 154 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पाए जाते हैं गीला में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 155, शिशु बेरी बेरी समानतः किस आयु में होता है? क्या 0 से 1 माह में, 1 से 6 माह में, 6 से 12 माह में, 1 से 2 वर्ष में? शिशु बेरी बेरी समानतः किस आयु में होता है? तो किस आयु में होता है भाई? 155 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा 155 का? 1 से 6 माह होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 156, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा लक्षण मिलता है? क्या चेइलोसिस या रिकेट्स, स्कर्वी, गलकंड? राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा लक्षण मिलता है? तो कौन सा लक्षण मिलता है भाई? 156 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा चेइलोसिस ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 157, विटामिन B6 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है? तो कौन सा एनीमिया होता है? माइक्रोसाइटिक होता है, मेगालोब्लास्टिक होता है, या साइड्रोब्लास्टिक होता है, या नार्मोसाइटिक होता है? विटामिन B6 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है? तो कौन सा एनीमिया होता है 157 नंबर का? तो साइड्रोब्लास्टिक होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 157 हो गया। 158 नंबर पे चलिए। 158 नंबर को देख लेते हैं भाई क्या दिया है। 158 नंबर को पढ़िए। विटामिन B12 ना क्या अवशोषण किस उपस्थिति में होता है? पित्त में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, इंट्रिंसिक फैक्टर में, या पेप्सिन में? विटामिन B12 का अवशोषण किस उपस्थिति में होता है? तो किस उपस्थिति में होता है भाई? तो 158 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो 158 नंबर का इंट्रिंसिक फैक्टर में होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 159, पर्नीशियस एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो पर्नीशियस एनीमिया होता है विटामिन B6 की, फोलिक एसिड की, या विटामिन B12 की, या आयरन की? तो पर्नीशियस एनीमिया जो होता है, पर्नीशियस एनीमिया किसकी कमी से होता है भाई? तो 159 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होता है 159 नंबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा? विटामिन B12। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 160, शाकाहारी में किस विटामिन की कमी अधिक पाई जाती है? क्या विटामिन ए की, विटामिन सी की, विटामिन B12 की, विटामिन के की? शाकाहारियों में किस विटामिन की कमी अधिक पाई जाती है? तो शाकाहारियों में सबसे अधिक जो कमी पाई जाती है किस विटामिन की पाई जाती है भाई? तो ये पाई जाती है विटामिन B12 की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कितना हो गया? 1 घंटे 1 मिनट हो गया ना। 1 घंटे 1 मिनट में कितने क्वेश्चन किए हम लोग? 160 क्वेश्चन किए। थोड़ा सा और बचाए, उसको भी कर लीजिए। थोड़ा सा बस समय दे दीजिए, बस उसको भी कर लीजिए। 1 घंटे में हम लोग 160 क्वेश्चन कर चुके हैं। आप लोग के पास भी समय कम है, हमारे पास भी समय कम है भाई, तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। 2 बहनों का कमेंट आया था, इसलिए कि विटामिन की क्लास हमको देनी पड़ी है ना, विटामिन की क्लास देनी पड़ी। एक बहन हमको 2 महीने पहले कमेंट कर दी थी, एक बहन 2-4 दिन पहले हमको कमेंट की है, इसलिए 2 लोगों का भाई कमेंट आया था, इसलिए हमको विटामिन की क्लास आप लोगों को देनी पड़ रही है। तो आप लोग देख लीजिएगा, कम से कम इधर पूरा करते हैं, देखते हैं कितना क्वेश्चन हो जाता है। एक 100 क्वेश्चन का क्लास आप लोगों को दे दिया हूँ। 100 क्वेश्चन 226 नंबर की क्लास में जाके पढ़िए। ये 227 नंबर की क्लास है, इसमें भी अब देखते हैं कितना होता है। 100 क्वेश्चन तो पहले हम लोग कर लेते हैं, अब देखते हैं कितना क्वेश्चन कर लेते हैं और कितना एग्जामिनर पूछेगा, कहाँ से पूछेगा। फोलिक एसिड की कमी से भ्रूण में कौन सा दोष हो सकता है? तो कौन सा दोष हो सकता है भाई? हृदय दोष हो सकता है, कटे होठ, या न्यूरल ट्यूब दोष, या क्ल्यू फूड? राइट आंसर क्या? क्ल्यू फूड ना। फोलिक एसिड की कमी से भ्रूण में कौन सा दोष हो सकता है? तो कौन सा दोष हो सकता है भाई? तो ये हो सकता है न्यूरल ट्यूब दोष। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 161 हो गया। 162 नंबर पे चलिए। 162 नंबर क्या दिया है भाई? पढ़िए कि 162 नंबर क्वेश्चन को, फोलिक एसिड का मुख्य कार्य क्या है? ये हड्डी निर्माण, DNA संश्लेषण, रक्त का थक्का बनाना, दृष्टि। फोलिक एसिड का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य इसका क्या है भाई? 162 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 162 नंबर का राइट आंसर होगा DNA संश्लेषण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 163, विटामिन के की कमी से कौन सा मान बढ़ जाता है? तो कौन सा मान बढ़ जाता है भाई? हीमोग्लोबिन का, ब्लीडिंग टाइम का, प्रोटाम्बिन टाइम का, या प्लेटलेट संख्या का? तो विटामिन के की कमी से कौन सा मान बढ़ जाता है? तो कौन सा मान बढ़ जाता है भाई? तो 163 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाता है प्रोटाम्बिन टाइम का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 164, नवजात में विटामिन के की कमी का मुख्य कारण क्या है? आहार की कमी, यकृत की अपरपक्वता, आंतों की में जीवाणुओं की कमी, उपरोक्त सभी। अब राइट आंसर क्या होगा? 164 नंबर का पूछा क्या है कि नवजात में विटामिन के की कमी का मुख्य कारण क्या है? तो आहार की कमी है, सही है। यकृत की अपरिपक्वता, ये भी सही है। आंतों में जीवाणुओं की कमी, ये भी सही है। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी
को लगाइए, यही हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 165, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? विटामिन ए को, विटामिन डी को, विटामिन ई को, विटामिन के को। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भाई? 165 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहा जाता है विटामिन ई को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 166, विटामिन ई का मुख्य जैविक कार्य क्या है? ए स एंजाइम है, हार्मोन है, एंटीऑक्सीडेंट है या संरचनात्मक है? विटामिन ई का मुख्य जैविक कार्य क्या है? तो मुख्य जैविक कार्य क्या होगा 166 नंबर का? एंटीऑक्सीडेंट होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए 166 नंबर हो गया, 167 नंबर को देख लेते हैं भाई। 167 नंबर क्या दिया है? पढ़िए 167 नंबर, विटामिन ई की कमी से क्या प्रभावित होता है? तो क्या प्रभावित होता है? दृष्टि, प्रजनन क्षमता, रक्त जमाव या पाचन? तो विटामिन ई की कमी से क्या प्रभावित होता है ना, क्या प्रभावित होता है 167 नंबर का? तो प्रजनन क्षमता। क्वेश्चन रिपीट हो गया, 3 क्वेश्चन रिपीट। क्वेश्चन नंबर 168, जल में घुलनशील विटामिन की अधिकता का क्या होता है? तो क्या होता है? शरीर में जमा होती है, विषैली हो जाती है, मूत्र द्वारा निकल जाती है, यकृत में संग्रहित होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? जल में घुलनशील विटामिन की अधिकता का क्या होता है? तो क्या होता है भाई 168 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा मूत्र द्वारा निकल जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 169, वसा में घुलनशील विटामिन की विषाक्तता का मुख्य कारण क्या है? तो मूत्र द्वारा निष्कासन, यकृत में संग्रहण, कम अवशोष और पसीने द्वारा निकासन। राइट निष्कासन। राइट आंसर क्या होगा? वसा में घुलनशील विटामिन की विषाक्तता का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या होगा भाई? मुख्य कारण क्या हो सकता है 169 नंबर का? तो 169 नंबर का राइट आंसर होगा यकृत में संग्रह। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 170, कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? तो कौन सा है विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है? तो विटामिन डी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए 169 70 हो गया, 170 हो गया, 171 पे चलिए। 171 क्या दिया? हाइपर विटामिनोसिस ए का कौन सा लक्षण नहीं है? क्या सिर दर्द, बाल झड़ना, रतौंधी, यकृत का बढ़ना? तो हाइपर विटामिनोसिस ए का कौन सा लक्षण नहीं है? तो कौन सा लक्षण नहीं है? नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा, रतौंधी नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 172, विटामिन डी की अधिकता से क्या हो सकता है? तो रिकेट्स हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, स्कर्वी। विटामिन डी की अधिकता से क्या हो सकता है? तो 172 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो हाइपरकैल्सीमिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 173, एंटीबायोटिक का लंबे समय तक प्रयोग किस विटामिन की कमी से कर सकता है? तो किस विटामिन की कर सकता है भाई? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। एंटीबायोटिक का लंबे समय तक प्रयोग किस विटामिन की कमी से कर सकता है? तो किस विटामिन की कमी से कर सकता है? तो विटामिन के की कमी से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 174, विटामिन के किन कारकों के लिए आवश्यक है? तो किन कारकों के लिए आवश्यक है भाई? 174 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए बी होगा ना। कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गए भाई, चलिए घबराइएगा मत भाई, जो रिपीट हो गया तो कोई बहुत घबराए ना। विटामिन B1 किस एंजाइम का भाग है? एफ डी का, AND का, थायमिन पायरोफॉस्फेट का या कोएंजाइम ए का? विटामिन B1 किस एंजाइम का भाग है? तो किस एंजाइम का भाग है भाई? 175 नंबर का राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? थायमिन पायरोफॉस्फेट का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 175 हो गया, थोड़ा सा और समय दे दीजिए, 1 घंटा 6 मिनट हुआ है, थोड़ा सा और समय दे दीजिए, थोड़ा सा देख लेते हैं कितना क्वेश्चन बचा है भाई, उसको भी कर लेते हैं। 176, पालिश किया हुआ चावल खाने से किस विटामिन की कमी होती है? क्या विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B12? पालिश किया हुआ चावल खाने से किस विटामिन की कमी होती है? तो किस विटामिन की कमी होती है भाई? 176 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 176 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर होगा विटामिन B1, ऑप्शन नंबर ए सही होगा ना। क्वेश्चन नंबर 177, विटामिन B1 की कमी से मुख्य रूप से कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, मूत्र तंत्र। विटामिन B1 की कमी से मुख्य रूप से कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 178, विटामिन सी का अपघटन सबसे अधिक किससे होता है? तो किससे होता है? ठंड से, प्रकाश से, उष्मा से, नमी से। विटामिन सी का अपघटन सबसे अधिक किससे होता है? तो सबसे अधिक किससे होता है? तो होता है उष्मा से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 179, धूम्रपान करने वाले में किस विटामिन की आवश्यकता अधिक होती है? धूम्रपान करने वालों में किस विटामिन की आवश्यकता अधिक होती है? क्या विटामिन ए की, विटामिन सी की, विटामिन डी की, विटामिन के की?
होगी। धूम्रपान करने वालों में किस विटामिन की आवश्यकता सबसे अधिक होती है भाई? तो 179 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो ये विटामिन सी की कमी हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 179 हो गया। 180 नंबर पे चलते हैं। 180 नंबर को पढ़िए, क्या दिया है? विटामिन ए का प्रो विटामिन कौन सा है? रेटिनॉल है, रेटिनल है, बीटा कैरोटीन है, कैल्सिट्रियोल है। विटामिन ए का प्रो विटामिन कौन सा है? तो प्रो विटामिन कौन सा है भाई? 180 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर होगा बीटा कैरोटीन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 181। बीटा कैरोटीन मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? तो पशु स्रोत से, फल और सब्जियां से, दूध से, अंडा से। बीटा कैरोटीन मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है भाई? तो 181 नंबर का फल और सब्जियां से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 182, विटामिन B12 का मुख्य स्रोत क्या है? हरी सब्जियां है, फल है, दूध और मांस है, अनाज है। विटामिन B12 का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन B12 का मुख्य स्रोत क्या होगा? 182 नंबर का, तो दूध और मांस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 183, कौन कोशिका किस प्रकार की दृष्टि के लिए होती है? क्या रात्रि दृष्टि के लिए, धुंधली दृष्टि के लिए, रंगीन दृष्टि के लिए, पार्श्व दृष्टि के लिए? कौन कोशिकाएं किस प्रकार की दृष्टि के लिए होती है? तो लगता है क्वेश्चन रिपीटेड है, क्वेश्चन रिपीट है ना, तो रंगीन दृष्टि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 भाई। चलिए दो चार क्वेश्चन अगर आप लोगों को रिपीट होगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का कार्य नहीं है? तो क्या दृष्टि, एपिथेलियल संरक्षण, रक्त जमाव, प्रतिरक्षा। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का कार्य नहीं है? विटामिन ए का कार्य नहीं है ना, तो 184 नंबर का क्या नहीं है? रक्त जमाव नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 184 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 185 नंबर पे चलते हैं भाई, देख लेते हैं 185 नंबर क्या दिया है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। 185 नंबर का क्या दिया है? RDA का अर्थ क्या है? क्या अधिकतम मात्रा, न्यूनतम मात्रा, अनुशंसित दैनिक मात्रा, विषाक्तता मात्रा। RDA का अर्थ क्या है? तो RDA का अर्थ क्या होगा भाई 185 नंबर का? तो इसमें हो जाएगा अनुशंसित दैनिक मात्रा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 186, विटामिन B6 किन न्यूरोट्रांसमीटर के संश्लेषण में सहायक है? गाबा, सेरोटोनिन, डोपामीन, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा 186 नंबर का? तो 186 नंबर का विटामिन B6 न्यूरोट्रांसमीटर किस संश्लेषण में सहायक है? तो गाबा में, सेरोटोनिन में, डोपामीन में। तो सब तीनों में सहायक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 187, विटामिन B12 की कमी से कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? क्या श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, मूत्र तंत्र, त्वचा तंत्र? भाई जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गया है, कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गया। 187 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 187 नंबर का तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 188, फोलिक एसिड की कमी में लाल रक्त कोशिका का आकार कैसा होता है? छोटा होता है, सामान्य होता है, बड़ा होता है, टूटा हुआ। फोलिक एसिड की कमी में लाल रक्त कोशिका का आकार कैसा होता है? तो कैसा होता है 188 नंबर का? तो 188 नंबर का ये होता है, बड़ा होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 188 हो गया। 189 नंबर पे चलिए, 189 नंबर का देख लेते हैं क्या दिया भाई। विटामिन ई किस झिल्ली की रक्षा करता है? तो कोशिका झिल्ली का, नाभिक झिल्ली का, माइटोकॉन्ड्रिया का, लाइसोसोम का। विटामिन ई किस झिल्ली की रक्षा करता है? तो किस झिल्ली की रक्षा करता है भाई? 189 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो किस झिल्ली की रक्षा करता है? तो ये करता है कोशिका झिल्ली का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 190। क्वेश्चन नंबर 190 90 को पढ़ लीजिए, क्या दिया है? विटामिन डी आंत में किसके अवशोषण से बढ़ता है? क्या आयरन के, कैल्शियम के, सोडियम के, पोटेशियम के? विटामिन डी आंत में किसके अवशोषण को बढ़ाता है? तो किसके अवशोषण को बढ़ाता है भाई? 190 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 191, कैल्सिट्रियोल का अंतिम निर्माण कहाँ होता है? तो त्वचा में, यकृत में, गुर्दा में, आंत में। कैल्सिट्रियोल का अंतिम निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है भाई कैल्सिट्रियोल का? ये होता है गुर्दा में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 192, विटामिन के का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है भाई? यकृत कोशिकाओं द्वारा, आंतों के बैक्टीरिया द्वारा, अग्नाशय द्वारा, प्लिया द्वारा। विटामिन के का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो विटामिन के का संश्लेषण जो किया जाता है आंतों के बैक्टीरिया द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 193, विटामिन B2 किस एंजाइम का भाग है? तो क्या NAD का, AFD का, या कोएंजाइम ए का, या थायमिन पायरोफॉस्फेट का? विटामिन B2 किस एंजाइम का भाग है? तो किस एंजाइम का भाग है भाई? 193 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो 193 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 193 नंबर हो गया। 193 के बाद चलते हैं 194 नंबर पे। 194 नंबर को पढ़िए, विटामिन B3 किस एंजाइम से संबंधित है? थायमिन फास्फोस्फेट से, FAD से, NAD से, कोएंजाइम ए से। विटामिन
B3 किस एंजाइम से संबंधित है? तो विटामिन B3 किस एंजाइम से संबंधित है भाई? तो 194 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NAD से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 195, पैंटोथेनिक एसिड किसका भाग है? क्या NAD का है, AFD का है, कोएंजाइम ए का है, थायमिन पायरोफॉस्फेट का है? पैंटोथेनिक एसिड किसका भाग है भाई? तो पैंटोथेनिक एसिड जो है ये किसका भाग है? तो ये कोएंजाइम ए का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चलिए 196, बायोटीन की कमी से कौन सा लक्षण नहीं होता है? तो कौन सा लक्षण नहीं होता है? बाल झड़ना, त्वचा सूत, अवसाद, रिकेट्स। तो बायोटीन की कमी से कौन सा लक्षण नहीं होता है? तो कौन सा लक्षण नहीं होता है ना? तो ये होता है रिकेट्स नहीं होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया? 197 क्या दिया है? कच्चे अंडे का सफेद भाग किस विटामिन को बांध लेता है? तो किस विटामिन को बांध लेता है भाई? विटामिन B1 को, विटामिन B6 को, बायोटीन को, विटामिन B12 को। कच्चे अंडे का सफेद भाग किस विटामिन को बांध लेता है? तो किस विटामिन को बांध लेता है? तो बांध लेता है बायोटीन को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 198, विटामिन की कमी ना, विटामिन की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है? तो संक्रामक रोग कहलाता है, अनुवंशिक रोग कहलाता है, या अभाजन्य रोग कहलाता है, या अपक्षयी रोग कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो 198 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 198 हो गया ना, 199 नंबर का चलते हैं। 199 नंबर का चलते हैं। 199 नंबर का देख लीजिए भाई क्या दिया है? 199 नंबर का ना, रख जाइए। 199 नंबर कहाँ दिया है? हाँ चलिए 199 नंबर का पढ़िए क्या दिया है? 199 नंबर का दिया है, विटामिन बी कम्प्लेक्स का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य क्या है? दृष्टि होगा, ऊर्जा उत्पादन होगा, रक्त जमा होगा, हड्डी निर्माण होगा। विटामिन बी कम्प्लेक्स का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन बी कम्प्लेक्स का मुख्य कार्य क्या है ना? तो विटामिन बी कम्प्लेक्स का मुख्य कार्य क्या होगा 199 नंबर का? तो ये होगा ऊर्जा उत्पादन होगा ना। क्या हो जाएगा? ऊर्जा उत्पादन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 200, विटामिन ए की अधिकता से क्या हो सकता है? क्या स्कर्वी, रिकेट, सिरदर्द और उल्टी पेलग्रा? विटामिन ए की अधिकता से क्या हो सकता है? तो विटामिन ए की अधिकता से सिर दर्द और उल्टी हो सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 200 क्वेश्चन हो गए। एक से लेकर के कितने क्वेश्चन हो गए? 200 क्वेश्चन हो गए। कितना समय हुआ? समय कितना हुआ हम लोगों के पास? 1 घंटा मान लीजिए 15 मिनट में। 1 घंटे 15 मिनट में कितने क्वेश्चन हम लोग किए हैं? 1 घंटे 15 मिनट में 200 क्वेश्चन किए, ठीक ना। 1 घंटे 15 मिनट में कितने क्वेश्चन किए? तो 200 क्वेश्चन किए। विटामिन के क्वेश्चन था, और इसके पहले एक क्लास आप लोगों को हम लोग लिए हैं 226 नंबर का, उसको जाके देखिए, उसमें 100 क्वेश्चन किए गए हैं। ये कौन सी क्लास है? 227 नंबर की क्लास है, इसमें 200 क्वेश्चन किए हैं। कुछ क्वेश्चन 2 4 5 मान लीजिए रिपीट हो गए, 10 रिपीट हो गए, 20 रिपीट हो गए होंगे, मान लीजिए मोटा मोटा 30 रिपीट हो गए। कितना रिपीट हुआ होगा? तो 300 क्वेश्चन है। कितने टोटल क्वेश्चन किए हम लोग? 300 क्वेश्चन किए विटामिन के ना। विटामिन के कितने क्वेश्चन हो गए? 300। विटामिन के क्वेश्चन कितने हो गए? 300 क्वेश्चन हो गए। अब विटामिन से क्वेश्चन हमको तो लग रहा है कि आप लोगों को आ जाएगा, तो फंसना नहीं चाहिए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों को डाउट करेगा, क्लियर नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। विटामिन से क्वेश्चन कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, सब करके आइएगा, ठीक ना। 300 क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया हूँ। 2 बहनों का कमेंट आया था, इसलिए मैं भाई आप लोगों को विटामिन का क्वेश्चन मुझे देना पड़ा। देने वाले थे लेकिन आप लोगों का कमेंट भी आ गया, तो इसलिए आप लोगों को विटामिन का क्वेश्चन दे दिया हूँ। 300 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा विटामिन का क्वेश्चन भाई। अब 300 में तो कुछ तो नंबर मिल ही जाएगा, जितने भी विटामिन के क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना। अच्छा चलिए अब यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर क्लास आप लोगों को हमारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो, तब अगर समझ में आया होगा कि नहीं सर कुछ मेहनत किए हैं, तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, भाई बहनों में इसको शेयर कीजिएगा। और जो भी बहनें हमारे चैनल पर पहली बार आई हैं, चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर दीजिए जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा तुरंत आकर के बहन मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कहता हूँ कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले देख लेंगे। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूँ, ठीक ना। क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब तो हमको लग रहा है कि इससे क्वेश्चन कोई आप लोगों का डाउट वाला नहीं रह जाएगा। इतना क्वेश्चन हमारे पास था, इतना क्वेश्चन आप लोग करा दिए। अब कहाँ से क्वेश्चन कराएं भाई? कोई क्वेश्चन आप लोगों का छूट रहा हो जिससे बताइए, टॉपिक से करा दें। इसके आगे की 2-3 क्लासें देख लीजिएगा, इसके पीछे की 2-3 क्लासें, यानी क्लास नंबर 22 से 222 नंबर क्लास से देख लीजिएगा। और 3 क्लास मैं आगे दे रहा हूँ ना, 222 से लेकर के ये कितनी कौन सी हो गई? 227 ना, 222 से लेकर 230 तक ना, 230 तक के क्लासेस देख लीजिएगा। कम से कम 20-25 नंबर इसी से फंसेगा, ठीक ना। 20-25 नंबर फंस जाएगा, मिला लीजिएगा। 20-25 नंबर फंस जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। आपको हमारा तो काम है कहने का, आप लोग करें या ना करें, ठीक ना। चलिए भाई आप लोग ऐसे मत कीजिए, आप लोग को क्लास दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ ही नहीं रही हैं, दुखी कर रही हैं। जिसके लिए अब एक लोग के बहुत दिक्कत था, उनको क्लास जब देने लगे तो पढ़ ही नहीं रही हैं, ठीक ना। एक बहन का कमेंट आया था, उनको बहुत दिक्कत हो रही थी घर पे।
तब उनके लिए अब सबके लिए क्लास दिया जा रहा है, तो आप लोगों को सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। आप लोग पढ़ नहीं रही हैं, अच्छी बात नहीं है। चलिए बहन, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आप लोगों को क्लास हमारी कैसी लगी, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना आप लोग मत भूलिएगा बहन। आप सभी लोगों को बहन मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से सभी बहनें प्रणाम कहेंगी। आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है बहन। मिलते हैं बहन ऐसे ही अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।